बंद कमरे में एक महिला का जबरन ड्रेस दबाना, सलवार उतारना रेप करने की कोशिश नहीं है। ये टिप्पणी दी है पटना हाईकोर्ट ने, जिस पर अब बवाल मच गया है। असल में दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को एक फैसला सुनाया और कहा कि महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना या उसकी छाती को दबाना बंद कमरे में कानूनी तौर पर बलात्कार करने की कोशिश नहीं माना जा सकता है। 2008 के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 9 जुलाई 2026 को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि किसी युवती को बंधक बनाना, उसकी छाती को दबाना और सलवार उतारने की कोशिश करना आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने का अपराध है और इसे दुष्कर्म या फिर रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। असल में दोस्तों, बांका के अमरपुर थाना कांड संख्या जो कि 2008 की है, उसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा और आरोपी को बरी कर दिया। 18 साल पहले 20 जनवरी 2008 को बिहार के बांका में एक स्टूडियो के मालिक के खिलाफ रेप की कोशिश की एफआईआर हुई। युवती ने आरोप लगाया था कि वो अपने पिता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो गई थी और स्टूडियो मालिक, जिनका नाम हिमांशु है, उन्होंने फोटो खींचने के बहाने उसे अंदर ले गए और पिता के बाहर इंतजार करने को कहा गया। युवती ने कहा कि अंदर जाते ही हिमांशु ने स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया और अपने कपड़े उतारे और उसकी सलवार उतारने की कोशिश करी। रेप करने के इरादे से छाती दबाने लगा, जबरन छेड़छाड़ करी। 2013 में बांका कोर्ट ने हिमांशु को रेप की कोशिश और बंधक बनाने का दोषी करार दिया। 3 साल कारावास की सजा सुनाई। लोअर कोर्ट के इस फैसले को हिमांशु ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिमांशु के वकील ने पटना हाईकोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत का फैसला गैर कानूनी है। 13 साल बाद 9 जुलाई 2026 का वक्त है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि इस मामले में मेडिकल एविडेंस नहीं है, रेप करने की कोशिश में भी स्पष्ट शारीरिक प्रयास के प्रमाण नहीं मिले हैं और इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। पटना हाईकोर्ट में आरोपी हिमांशु के वकील का कहना है कि आरोपी ने बल का प्रयोग नहीं किया, दरवाजा बंद किया, सलवार उतारने की कोशिश करी और उसकी छाती दबाकर शारीरिक उत्पीड़न किया। हालांकि ये घटना रेप के प्रयास की बजाय मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली है, क्योंकि पेनिट्रेशन का कोई सबूत नहीं है। अब पटना हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर, इस फैसले पर हर जगह आलोचना हो रही है। सवाल हो रहे हैं कि आखिर कानून में रेप की डेफिनेशन क्या है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने भी इस पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि जजों को संवेदनशील होना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं। हम पटना हाईकोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा करके विस्तृत आदेश जारी करेंगे। असल में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की का स्तन पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी को तोड़ना रेप करने की कोशिश नहीं है। इसी पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पटना हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने भी यही बात कही कि बंद कमरे में किसी लड़की के स्तन को दबाना, जबरन या फिर उसकी सलवार को खींचना रेप करने की कोशिश नहीं माना जा सकता है। इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी की एक्सपर्ट कमेटी की उस रिपोर्ट को भी मंजूरी दी, जिसमें यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान संवेदनशीलता बनाए रखने की दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को निर्देश दिया कि वो इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और यहां पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर भी सीजेआई ने कहा कि हम पटना हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे और आदेश भी जारी करेंगे। अब सवाल ये भी है कि फिर आखिर भारत के कानून के मुताबिक रेप की डेफिनेशन क्या है। तो देश के कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 63 के तहत बलात्कार तब माना जाता है जब कोई पुरुष बिना मर्जी के किसी महिला के साथ पेनिट्रेशन करे या फिर बिना लड़की की मर्जी के उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुए, उंगली डाले या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल करे या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स को लड़की के मुंह पर लगाए। और इसी को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने ये बात भी कही है कि लड़की का स्तन दबाना या फिर उसके सलवार को जबरन उतारने की कोशिश करना रेप करने की कोशिश नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब इसको लेकर के बवाल मच चुका है और हर जगह पटना हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना हो रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।